आज तो मजा ही आ गया। बारिश के मौसम में चाय पीते पीते गप्पे मारने की मजा ही अलग है ना। बात तो सही कहे। अरे पिंटू भैया, चाय लगा दो एक कप। हाँ देता हूँ। अनिक सबर तो करो भैया। दादाजी मजाक की बात तो बहुत हो गया। अब आप अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा किस्सा बताइए ना जो आज तक आपने हमें नहीं बताया। ऐसा तो मेरे जीवन में बहुत सारा किस्सा हुआ है। तुम लोग किस तरीके का किस्सा सुनना चाहते हो? दादाजी कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए ना जो खूब डरावनी हो। डरावनी सुनना चाहोगे तुम लोग? आज तक मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरी रूह कांप उठते। रात जब भी मुझे याद आती है मेरे रोंगटे खड़ा हो जाती हैं। तो आपको सुनाना ही होगा। सुनो, ये बात है 1898 की। विवाह रात को थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही थी। रास्ते में मैं अकेला सर के ऊपर एक पत्ता लेकर धीरे धीरे जा रहा था। आम की तलाश में मैं एक दूसरे गांव आया हुआ था। थोड़ी देर चलते चलते मुझे एक सामने से एक अकेली लड़की पर छतरी हुई लेती हुई नजर आई। मैं चलता रहा। ऐसे ही मैं उसके पास आया। सीट यार, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे तो बोला ही था थोड़ा सा कम पीने के लिए। अब देख तूने ये क्या कर दिया। भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कौन बोला था इस लड़की को गाड़ी के नीचे आने के लिए? चल ये सब छोड़, जाकर देखते हैं कि लड़की जिंदा है कि नहीं। अरे देख भाई, तुझे जाना है तो जा, वैसे भी दिमाग खराब हो रखा है। इधर और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा घर चल। अब मैं खड़ा खड़ा वहीं पर देख रहा था। लड़की की सांसें अभी तक चल रही थी। उसकी दिल की धड़कन मुझे दूर से ही सुनाई दे रहा था। चारों तरफ मानो सन्नाटा सा छा गया। मुझे कुछ भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के अंदर बैठे दो लड़के अभी भी एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। दोनों लड़के उधर से चले गए। मैं धीरे धीरे चल के उसी लड़की के पास आया। मैंने लड़की के चेहरे पर देखा। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान कुछ तो इशारा कर रही थी। मेरे पास करने के लिए अब कुछ भी बचा नहीं था। आखिरकार मैंने भी वहाँ से चले जाने का फैसला किया। मैं चल तो रहा था लेकिन मेरे मन में कुछ भी सही नहीं लग रहा था। दिल में कुछ घबराहट सी हो रही थी। मैंने कुछ तो गलत किया। अरे फिर क्या हुआ दादाजी? वो तो कहानी की बस शुरुआत थी। कुछ ऐसा भी हो जाएगा इस बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। इसके अगले दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए लड़की के आसपास खड़े थे। वो लोग लड़की को और आसपास की पड़े हुए चीजों को ध्यान से देख रहे थे। सबको समझ में आ गया था कि कल रात दरअसल हुआ क्या था। और ध्यान से सुनो मेरी बात। यह बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। टायर का निशान देख रहे हो? ये दुर्घटना एक टायर की गाड़ी से धक्का मारने की वजह से हुआ है। और देखा जाए तो हमारे गांव के मुखिया के अलावा और किसी के पास गाड़ी नहीं है। तो छोड़ो, हमारे आसपास के गांव में किसी के पास कोई गाड़ी नहीं है। यह बात तो पूरी तरह से साफ है कि मुखिया के बेटे से ही यह दुर्घटना हुई है। और अगर गांव में तुम लोगों को शांति से रहना है ना तो अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। इस व्यक्ति की बात से सब लोग सहमत हो जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग सच जानने के बावजूद चुपचाप उस व्यक्ति की बात क्यों मान रहे थे। मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। कुछ समस्या की तरह चल रहा था। लग रहा था कि किसी को कुछ भी नहीं पता है। मुखिया के बेटा भी अपनी जिंदगी बड़े आराम से कटा रहा था। एक दिन अचानक से जो व्यक्ति बोल रहा था वो रास्ते में पड़ा हुआ है। हे ऊपर वाली, ये सब क्या हो रहा है? दिन पहले वो लड़की और आज ये
ये भी तो देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी मौत गाड़ी के टक्कर की वजह से हुई है। टायर के निशान भी साफ साफ दिख रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ से लोग चले जाने लगते हैं। फिर मैं भी उसे करीब से देखने के लिए चला जाता हूँ। उसे देखते ही मुझे उसी रात की याद आ जाती है। वो लड़की का चेहरा, और रात में जिसकी लड़के की मौत हुई है उसके चेहरे पे भी वही मुस्कान। शरीर मरा हुआ तो था, पर लेकिन मानो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। सबको पता है भी गांव के कोई भी लोग मुखिया के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता कि अगले ही दिन मैं मुखिया के घर चला जाता हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, कौन है? अंदर आओ। मुखिया जी, दरअसल लगा रखे हो, जो बोलना है साफ साफ बोलो। मुखिया जी, गांव में 2 लोगों की मौत हुई है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कई दिन तो लोगों की मौत होती ही रहती है। नहीं, दरअसल ये मौत कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। लाश के आसपास गाड़ी की टायर के निशान देखने को मिला है। कहना क्या चाहते हो? क्या जी, गांव में किसी के पास तो गाड़ी है ही नहीं। भाई, आपके बेटे की का मतलब तुम साफ साफ कह रहे हो कि मेरा बेटा खूनी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम होते कौन हो? ना किसी सबूत के तुम ये बात कैसे बोल सकते हो? अभी निकल जाओ मेरे घर से, न कभी मेरे आसपास भी दिखना मत। उस दिन मैं कुछ भी बिना बोले ही मुखिया के घर से निकल आया। सबूत के नाम पे तो बस मैंने ही देखा था, मुझे कौन विश्वास करेगा? गांव का कोई भी लोग तो मुखिया के डर से मुंह भी नहीं खोलता है। मेरे पास कोई भी उपाय नहीं था कि अगले ही दिन से गांव में सभी लोगों में हल्ला मच गया। उसके दिन के बाद से हर एक दिन उसी जगह पर एक एक लोगों की मृत्यु होने लगती है। गाड़ी के टायर के निशान, इन बातों में एक चीज देखने को आ रहा था कि चेहरे में वही मुस्कान। इनको इसे समझ नहीं पाया, लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। अब लोग उसके बाद मुखिया के बेटे पर गुस्सा करने लगते हैं। अब लोग उन्हें मार डालने का सोचते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन मुखिया के बेटे और मुखिया की वही जगह पर उसी तरह से मौत हो जाती है। गाड़ी के टायर के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं था। वैसे अभी डरने लग गए। लोगों को लगने लगा कि किसी बुरी आत्मा की नजर लग गई उस गांव में, जो सबको एक एक करके मारना चाहती है। पूरा गांव में खबर तेजी से फैलने लगा। भी लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। इसी रात को मैंने भी फैसला ले लिया, मैं भी गांव छोड़कर जा रहा था। अचानक से मुझे सुनने को मिला, अरे कहाँ जा रहा है तू? वो भी आ गया ना मरने के लिए? कौन है जो मुझे डरा रहा है? थे तो सामने आओ। आऊंगी, जरूर आऊंगी। हा। पहचाना मुझे? तुम? हाँ, मैं। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वो आखिरी आदमी तू ही है, जिसे मारकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे पता है, जब तुम्हारी गाड़ी से दुर्घटना हुई थी मैं उस वक्त वहाँ पर ही खड़ा था। मेरे लिए वो गाँव एकदम से नया था। मुझे ये बात पता था कि गाड़ी जो चला रहा था वो मुखिया के बेटा ही था। फिर मैं एकदम से उधर चला जाता, पता नशे में वो मुझे भी मार डालता। हमारे साथ जो हुआ वो तो मैं महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं मुखिया के पास शिकायत करने के लिए भी गया था। सके तो दया करके मुझे छोड़ दो। कल सुबह ही मैं तुम्हारी अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर दूंगा। उसके बाद वो मुझे कुछ बिना बोले ही उधर से चली गई। मैं समझ गया था कि उसने मुझे माफ कर दिया। मैं कहे अनुसार अगले दिन सुबह ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे कार्टून चैनल को।